हेलो एवरीवन। आज फ्राइडे है तो आज केस स्टडी का डे है। मैंने लास्ट वेडनेसडे का क्लास नहीं लिया, एक्चुअली तबीयत मेरा ज्यादा ठीक नहीं था, तो आज हम लोग फ्राइडे आज केस स्टडी पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब लोग रेडी हो जाइए। हमारा पहला केस स्टडी, टू जज द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 9 ऑन टॉपिक नंबर सिस्टम। Mathematics teacher write two numbers on blackboard and ask some questions about the numbers. Which are the following? Then answer the question. Okay, चलो देखते हैं क्या सवाल इन्होंने पूछा है बच्चों से। Write the decimal form of 2/11. तो 2/11 का डेसिमल फॉर्म पूछा है, तो 2/11 का डेसिमल फॉर्म आपको मिलेगा ऑप्शन बी। ये कैसे होगा? मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। आप नॉर्मली डिवाइड करो। अगर आपने एनसीईआरटी का बुक फॉलो किया तो आपको थर्ड एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक डेसिमल पूछा गया 1/11, जिसका डेसिमल फॉर्म निकल रहा था 0.09। ठीक है, इस 0.09। तो अगर आपको 2/11 का चाहिए तो आप 2/11 तो 2 इंटू 1/11 कर लीजिए। 2 इंटू 1/11 मतलब 2 इंटू 0.09 और मल्टीप्लाई करने से आपको मिल रहा है 0.18। ठीक है, ये या फिर हम नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल डाल के आप 0 ले लीजिए, फिर 11 9 आ रहा है, फिर डेसिमल से एक 0 और ले लीजिए। 11 8 88, तो क्या आया? फिर 2 आ गया। हमने 2 से स्टार्ट किया था, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, तो रिपीट होगा ना जो भी हमने यहाँ तक किया है। तो इसलिए यहाँ पे फिर ये रिपीट 18, फिर 18, ये कंटिन्यू हो रहा है। तो बार बार 18 आ रहा है, इसीलिए हमने 0.18 के ऊपर बार कर दिया, इसलिए ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो राइट द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 3/8। तो देखो 0/38 है, इसका पी बाई क्यू फॉर्म पूछा है, तो इसका शॉर्टकट तरीका मैं सिखाता हूँ। 38 में से आप 3 को माइनस करो, क्योंकि 38 में 8 रिपीटेशन में है, लेकिन इतना सा पार्ट रिपीटेशन में नहीं है। तो रिपीटेशन के बाहर मतलब ये जो रिपीटिंग ब्लॉक आप देख रहे हो, इसके बाहर जो भी नंबर होता है ना, वो हमें माइनस करना पड़ता है। उसके बाद डेसिमल के बाद आप देखो 2 डिजिट, 2 में से एक पे रिपीटेशन नहीं है, उस सॉरी एक पे रिपीटेशन है और एक पे रिपीटेशन नहीं है ना? समझ गए ना? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है टोटल, जिसमें से एक डिजिट पे रिपीटेशन है एंड दूसरे डिजिट पे कोई रिपीटेशन। तो जिस पे रिपीटेशन है उसके लिए 9 लिखो और जिस पे रिपीटेशन नहीं है 0 लिखो। मतलब डिनोमिनेटर टोटल 2 डिजिट का बनेगा। ओके, आ रहा है समझ में? डिनोमिनेटर टोटल यहाँ पे 2 डिजिट का बनेगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट का डिनोमिनेटर बनता है। तो 2 डिजिट में से एक डिजिट रिपीटेशन में एक पे नहीं है, इसलिए यहाँ एक 9 एक 0। अगर दोनों पे रिपीटेशन होता तो हम 2 9 लिखते। ठीक है, फिलहाल 2 पे नहीं है क्योंकि एक ही पे रिपीटेशन है, इसलिए एक ही 9। ओके, देन आप इसे सॉल्व कर दो। 35/90, तो ये इसका आउटकम आ गया। इसको आप कैंसिलेशन कर दो, तो कैंसिलेशन करने से 5 से कटते हैं, 5 7 एंड 5 18। ठीक है, तो 7/18 आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं ये है कि नहीं। 7/18, यस ऑप्शन। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? 2/11 किस टाइप का डेसिमल आ रहा है? तो देखो यहाँ पे 2/11 जो हमने निकाला था 0.181818, ये रिपीटेशन था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑप्शंस। ठीक है। अच्छा, एंड नंबर 4 में क्या पूछा? इफ पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.38 इज m by n, मतलब इसका जो p बाई क्यू फॉर्म को अगर m by m लिखे, मतलब इसका p बाई क्यू कितना निकला था? 7/18। ये रहा 7/18 निकला था। इसको अगर हम m by n लिखे तो फिर वैल्यू ऑफ m प्लस n क्या होगा? तो m प्लस n हम निकालते हैं। तो देखो m के जगह पर क्या है? m के जगह पर है 7 और n के लिए 18। तो आप 7 + 18 करो तो आपको मिलेगा 25।
तो ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या निकला था अभी हमने निकाला, हाँ ये इसका डेसिमल एक्सपांशन ये देखो क्या है, यहाँ 8 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैकरिंग कुछ भी बोलो, ठीक है। 8 रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है, 8 8 8 8 8 रिपीट होता जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ओके। चल अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा अगला सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Real numbers are numbers which include both rational and irrational numbers. So rational numbers are the numbers which can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. मतलब ये पूरा पूरा rational number का जो definition है वो बता रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब दो टाइप, रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर्स। चलो अब इन पे सवाल देखते हैं। ये देखो इन्होंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक्सपांड किया। ये पूरा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स रियल नंबर, ठीक है, ये पूरा पार्ट रैशनल नंबर है और ये पूरा पार्ट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप के नंबर्स को ये इन्होंने शो किया। ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, इंटीजर्स है, इस तरह ना। तो यहाँ पे इसको एक्सपांड किया, ये सब मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लो वहां पे ये सारा डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स जो है ये एक्सपांड। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या पूछा, एवरी रैशनल नंबर इज व्हाट, तो एवरी रैशनल नंबर इज रियल, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो रैशनल नंबर है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टोटल 5 तरीकों में, जिसमें से पहला आता है इंटीजर, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, है ना, 5 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सब चीज मिला के क्या होता है, सब चीज मिला के रैशनल। और रैशनल किसके अंदर आता है, रैशनल सारे रैशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, तो सारे रैशनल नंबर को बोलेंगे रियल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, तो कभी देखो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो जैसे कि मान लो मैं रूट 2 लेता हूँ और मान लो एक नंबर लेता हूँ रूट, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, प्रोडक्ट करूँ, तो मेरे को रूट 6 बनता है। देखो इसका रूट अभी भी मौजूद है, तो इसको बोलेंगे इरेशनल। लेकिन अगर मैं रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ रूट 8, तो दोनों मिलके हो जाएगा रूट 16। रूट 16 मतलब 4 होता है, लेकिन इसका रूट तो हट गया प्रोडक्ट के बाद। तो हम क्या बोलेंगे, दो इरेशनल नंबर का जब प्रोडक्ट होता है वो कभी कभी रैशनल हो जाता है और कभी कभी इरेशनल, इसलिए ऑप्शन डी, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। नंबर 3 देखते हैं, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर इज नो रैशनल नंबर, ये गलत है। दो दो रैशनल नंबर के बीच में, दो रैशनल मतलब रैशनल नंबर मिलता नहीं है, नहीं गलत बात है, दो रैशनल के बीच में तो रैशनल नंबर मिलेंगे। जैसे नंबर लाइन में अगर मैं दो नंबर लिखता हूँ तो ये तो रैशनल नंबर हुए, अब इनके बीच में मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। नंबर तो है इनके बीच में, डेसिमल नंबर से, फ्रैक्शन से, रूट के नंबर से, बहुत सारे नंबर्स मौजूद है इसके बीच में। अच्छा, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, वन तो नहीं है, बहुत बहुत सारे हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल, हाँ ये सही है, इसके बीच में बहुत ही इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, सही बात है। देयर इज नो इरेशनल नंबर, नहीं ये गलत, इरेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, बोलते नहीं मिलेंगे, बहुत सारे इरेशनल नंबर इनके बीच में मिलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आप बना सकते हो इनके बीच में, है ना, जैसे कि 2 2 और 3 के बीच में, तो 2.1 213 4 9 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आप ढेर सारे बना सकते हो, तो इसलिए ऑप्शन सी। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, तो रैशनल नंबर कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि सपोज 0 ले सकते हो रैशनल नंबर, उसके साथ इरेशनल नंबर कुछ भी ले लो रूट 2, तो सम करने से क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है।
तो हमेशा ही इरेशनल होगा। इन्होंने क्या बोला, दोनों हो सकते हैं, नहीं दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल 5 ले लो और उसके साथ एक इरेशनल नंबर ले लो, इरेशनल ही होंगे, तो हमेशा इरेशनल होंगे, ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन सा है, देखो इसमें डेसिमल की बात आ रही है। इरेशनल में जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होता है। रिपीट बोलता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग कौन सा है? ये तो टर्मिनेटिंग है, ये नहीं होगा। ये 1 4 रिपीट हो रहा है, 1 4 1 4 1 4, तो ये रेकरिंग है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, ये भी रैशनल होगा। हमें इरेशनल ढूंढना है, ठीक है, रैशनल वाले नहीं। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, 4 रिपीट हो रहा है, देखो 4 रिपीट हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग में आ गया या रिपीटिंग में आ गया, जो कि रैशनल है, ये भी नहीं होगा। एंड 1 4 1 1 4 1 1 1 4, हाँ ये होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप लोग को अगर इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोग को दिक्कत हो रहा हो, अगर आप लोग मेरे से जानना चाहते हो क्वेश्चन, तो फिर कमेंट में उस क्वेश्चन को जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे को, एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग पे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है, चलो गुड नाइट, राम राम सबको।